दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रोनॉमिक्स के आज के हमारे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत जो है उसको पैक्स सिलिका में एंट्री के लिए जो है न्योता दिया जाएगा बाय दी अमेरिकन। ऐसा जो है नए जो एम्बेसडर यहाँ ज्वाइन किया है जिन्होंने सर्जे गौर, उन्होंने कंफर्म किया। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि क्या है ये पैक्स सिलिका। क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत डिबेट चल रही है। और ये आपका टेक वाला जो पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पार्ट है, और ऐसी जो बॉडीज हैं जैसे ये पैक्स सिलिका है, क्या होती है ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आज का वीडियो रहेगा। चलिए इससे पहले अगर ब्रीफ में एक बार बात की जाए कि ये पैक्स सिलिका नाम की ये जो चीज है ये है क्या। देखिए, अमेरिका का जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने एक ये फ्लैगशिप एफर्ट जो है स्टार्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए। क्या कहते हुए कि भाई न्यू इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसेंसस बिल्ड करना है अपने एलाइज और ट्रस्टेड पार्टनर्स के बीच में। जहां पे 20वीं सदी जो थी वो ऑयल और स्टील पे रन किया मेजरली उसने, और पावर्ड बाय ऑयल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। 21st सेंचुरी जो है दैट इज रनिंग ऑन कंप्यूट एंड मिनरल्स, यानी कि ड्रिवन बाय कंप्यूटिंग पावर एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो इन्हीं सब के लिए यूएस कह रहे हैं कि हम जो है अपने सारे एलाइज को एक साथ लेकर जो है आए हैं यहाँ पे। और कहा गया बाय दी अमेरिकन कि ये एक तरीके का हिस्टोरिक डिक्लेरेशन है पार्टनर्स को अलाइन करने का, एआई इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। कल के किसके थ्रू? मोटा मोटा तीन चीजें देखो यहाँ बात की गई। पहला, एक तो सिक्योरिंग एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये अलायंस जो है वो फॉर्म किया गया है। सेकेंड इज एडवांसिंग हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे पूरा आपका एआई का इकोसिस्टम, एंड डेवलपिंग द एआई एंड ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स। ये मतलब एक तरीके से कह लो कि हिंट जो है वो चाइना की मोनोपोली के ऊपर है। तो ये तो है इन अ नटशेल। अच्छा, अगली बात देखो अब इसमें, चलो ये तो सारी बात हो गई। दूसरी बात ये कही गई कि अभी तक जो है इनिशियली जब पिछले महीने दिसंबर में पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, पैक्स सिलिका समिट जब किया गया और उसमें पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन आया गया, उसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया। अब ये इसमें कहा जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि क्यों भाई इंडिया को क्यों नहीं वहां पे जगह दी गई। तो ये आप कह सकते हो कि यूएस जो है वो एक थोड़ा अपना बुली वाला रोल कंटिन्यू करते हुए वहां पे, पर्टिकुलरली जो हमारी अभी ट्रेड डील की नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें कहते हैं ना, एक अपर हैंड रखने के लिए, जो ट्रेड डील अभी भी साइन नहीं हुई है उसमें एक बार्गेनिंग चिप अपने हाथ में रखने के लिए, और काइंड ऑफ कह लो कि थोड़ा इंडिया को स्नब करने के लिए, है ना। ऐसा कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एनीवेज, तो अब जो है फाइनली कहा गया है कि जो है सर्जे गौर जो नए एम्बेसडर हैं कि इंडिया विल बी और इंडिया शैल बी गिवन एन इनवाइट द वेरी नेक्स्ट मंथ फॉर पैक्स सिलिका। तो चलिए ये जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो यूएस ने क्या टर्म किया कि पैक्स। देखिए जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं, जो ये दो टर्म्स आते हैं पैक्स और सिलिका। पैक्स जो है पहला वर्ड कहा गया कि हिस्टोरिकल टर्म है, डिनोट करता है शांति, स्थिरता और समृद्धि, पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, अप्लाइज टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। तो ये आप याद रख सकते हैं इसको एग्जाम पर्पज से, मेंस के लिए भी अगर आपको डिफाइन करना हो। दूसरा, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट, यानी कि अमेरिकन लेड इनिशिएटिव टू बिल्ड क्या, सिक्योर, रेजिलिएंट, इनोवेशन ड्रिवन टेक्नोलॉजी सिस्टम, एंड मेजरली किसके ऊपर फोकस, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, यानी कि जिनको मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेयर अर्थ वाला वो पूरा जो चाइना के साथ टसल चल रहा है कह लो कि उसके चलते अमेरिका एक पैरेलल अपना जो है एक उसका ऑल्टरनेट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसमें इन्वॉल्व लॉजिस्टिक्स। तो आप देखोगे कि अक्रॉस ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, जो इनिशियल कंट्रीज जिन्होंने एज मेंबर साइन किया पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पे, वो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलो अगली बात जो है कि कोर ऑब्जेक्टिव जो डिक्लेयर किए गए कि रिड्यूस कोर्सिव डिपेंडेंसीज। अब ये देखो, ये कहने को तो तीन शब्द हैं पर इसमें एक हिडन साफ साफ संकेत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संकेत किसकी तरफ है? चीन की तरफ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ। क्या? कर्सिव डिपेंडेंसीज। वैसे तो आयरॉनिकल है ना, जहां पे अमेरिका की बात आ जाए, अमेरिका खुद कर्सिव रोल प्ले करता है, बट चलो, कर्सिव डिपेंडेंसीज चाइना से रिड्यूस करने के लिए, पार्टनर टू सिक्योर ग्लोबल टेक सप्लाई चेन्स, एड्रेस एआई सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज, वल्नरेबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सप्लोर जॉइंट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जॉइंट इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें पर्टिकुलरली कह सकते हो भारत जो है, इंडिया हैज अ गुड रोल टू प्ले। देन प्रोटेक्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड बिल्ड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी कह सकते हो कि वी हैव अ गुड रोल टू प्ले।
अ गुड इनफ रोल टू प्ले। ठीक है, हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेज शायद नहीं है जो बाकी कंट्रीज हैव ब्रॉट टू द टेबल इन पैक्स से लेकर, लेकिन हमारे पास बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेन्यूज, बाजार, मार्केट एंड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रा बिल्ड करने का पूरा कैपेबिलिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो अगली बात कही गई इसमें, दिस इज चैंपियन एज ए लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, कंट्रीज को यूनाइट करना, होस्टिंग एडवांस्ड टेक कंपनीज टू अनलीश इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द न्यू एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ कहा गया कि एक नया ड्यूरेबल इकोनॉमिक ऑर्डर टू ड्राइव दिस एआई पावर्ड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस पार्टनर नेशंस। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा ये समझ के चलो कि एक पूरा एआई और उसके अराउंड इकोसिस्टम बिल्ड करने का यहाँ पे कोशिश की गई है बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट फर्दर आगे डिक्लेरेशन के कुछ अगर फैक्ट्स के बारे में बात करें जो आपके प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए पिछले यानी कि 2025 के दिसंबर में ही पैक्स से लेकर डिक्लेरेशन को साइन किया गया एट अ समिट हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडिंग सिग्नेटरीज जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल थे। ठीक है, एज पर द ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स डिक्लेरेशन। कतर ने अभी साइन किया है 12 जनवरी को, फॉलोड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने 15 जनवरी को साइन किया है। तो ये मोटा मोटा लगा लो 8 मेंबर जो हैं ऐसे बताया गया है कि ये 8 फाउंडिंग मेंबर्स हैं हु हैव ब्रॉट समथिंग और द अदर टू द टेबल। अब देखो फाउंडिंग मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पे दिखा दी है मैं तुम लोगों को, इनको इसको याद रख लेना। और साथ साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन सा जो कंट्री है वो क्यों किस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के तहत जो है ज्वाइन करवाया गया उसको पैक्स से लेकर, ये भी अमेरिकन ने बताया। तो जापान के बारे में क्या कि एक तो टेक्नोलॉजिकल नीश है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली जहां हम बात करते हैं, तो उसमें वी हैव जापान। देन यू हैव नीदरलैंड, लिथोग्राफी मशीन्स में इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है ऐसा बोलते हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्ड टू सब्सटीट्यूट फॉर चिप मेकिंग, मतलब ये समझ लो कि चिप प्रिंटिंग जो है वो उनके लिए ये लिथोग्राफी मशीन्स जो है ना ये यूज की जाती हैं। Then you have South Koreans, they are semiconductor giants, tech and manufacturing expertise just like Japanese. अगला ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कि उनके पास जो है दे हैव ह्यूज रेपोजिटरी, अच्छा खासा भंडार है इनके पास क्रिटिकल मिनरल्स का, एंड माइनिंग एक्सपर्टीज भी इनके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए जो है यहाँ पे हिस्सा है। देन इजराइल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, तो नो डाउट इसमें तो नीश है इजराइल का। Then you have Singapore, logistics and financing capacity है, and very importantly पोजीशन किया गया इसको एज अ ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब। इसमें जो है वी ऑल्सो शेयर अ सिमिलर पोजीशन, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एज अ ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब वी आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। चलिए अगला जो है यूनाइटेड किंगडम, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजिकल हब, एंड आखिरी अभी यूएई के मेड विजिबल प्रोग्रेस इन fostering artificial intelligence expertise and ramping up supporting infrastructure। तो ये कहा गया बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इसलिए ये कंट्री जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं बनाए गए। चलिए ये तो हो गई ओवरऑल बाकी सारे मेंबर्स वगैरह की बात। अब आते हैं कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है अगर पैक्स सिलिका का, और दूसरी तरफ से भी बात करेंगे कि भारत क्यों महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसका जो पैक्स सिलिका का इनिशिएटिव है उसके लिए भारत की महत्वता भी है। ऐसा ही है कि सिर्फ जो है पैक्स सिलिका इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक तरह से तुमने सुना होगा कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आपने सुनी होगी, पर्टिकुलरली जब कोविड-19 पैंडेमिक आया दुनिया में और सब तरफ क्या देखा गया कि भाई जो सप्लाई चेन्स हैं इन सप्लाई चेन्स में बहुत भयंकर डिसरप्शन, क्यों ये देखने को मिला कि डिपेंडेंसी दुनिया की जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है एक तरह से। और अगर चाइना में कोई दिक्कत हुई है ना, या चाइना ने मैं कह लो कोई अगर ट्रबल क्रिएट किया, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क को डिसरप्ट करने की टेंडेंसी शो कर सकता है। जिसलिए क्या कहा गया, चाइना प्लस वन, यानी कि ठीक है चाइना में बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, सब कुछ करो चाइना के साथ, लेकिन उसके साथ एड सम अदर बेस ऑल्सो, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके बाकी जगह पे अपना जो स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लेस करो अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपने सप्लाई चेन्स को, अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को, उस तरह से। ठीक है, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में देखो इंडिया जो है ऑब्वियसली इज पोजिशन्ड वेल। प्लस रिकॉग्निशन, एक अमेरिका ने जो बोला कि ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स जो हैं वो एसेंशियल हैं सेफ गार्ड करने के लिए म्यूचुअल सिक्योरिटी को और प्रॉस्पेरिटी को। तो भाई इसमें ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स में भारत से बेहतर आपको कौन मिलेगा रिलाय करने के लिए। हाँ, जब भी जो है
धोखा दिया है, गड़बड़ की है, तो वो तकरीबन जो है बाकी तरफ से ही दी गई है ना। वी हैव स्टूड द ग्राउंड थ्रू थिक एंड थिन विद मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर भारत की प्रेजेंस पैक्स सिलिका में न्यू दिल्ली के लिए भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा टेक हेवी सेक्टर्स के अंदर। प्लस इंडिया एंट्री कम्स विद कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आप देखो कि अभी ऑफ लेट रिसेंटली हमारे पास इसमें फिगर्स अच्छे खासे बड़े फिगर्स हैं, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए कमिट करके गए हैं। इनके आप टॉप लीडरशिप, इनके सीईओ जो हैं, यू मस्ट हैव सीन इन द मीडिया के, वो भी बाहर को चक्कर लगा के गए अभी पीछे। और इन्होंने एयरटेल के साथ और आई थिंक अडानी ग्रुप के साथ जो है एक शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स आगे करने की बात की है, पर्टिकुलरली गूगल ने। सो इंडिया इज व्यूड एज अ हाईली स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल पार्टनर, ठीक है। यही शायद रीजन रहा होगा कि एम्बेसडर संजय गौर जो अब नए जिन्होंने चार्ज संभाला है नई दिल्ली में आके, उन्होंने इस चीज को जो है ऑफिशियली अनाउंस किया एक तरीके से अमेरिकन बिहाफ पे कि वी आर गोइंग टू सून इनवाइट, अमेरिका इज गोइंग टू सून इनवाइट इंडिया टू ज्वाइन द पैक्स सिलिका। बट चलिए ऑफिशियल चीजें जब होंगी तब होंगी, बट अभी एक तरीके से ये पोजीशन क्लियर कर दी गई है। अच्छा, अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द अमेरिकन एंड पर्टिकुलरली एज फार एज दिस पैक्स सिलिका इज कंसर्न्ड। तो देखो वॉशिंगटन के लिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रिंगिंग इंडिया इनटू पैक्स सिलिका एक तो रीइंफोर्स करेगा एक ब्रॉडर कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज, प्लस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल सोर्सेज, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन विद चाइना। क्या आप ये बात समझो, देखो तुमसे सुना होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में भी टैरिफ भयंकर चल रहे हैं, लेकिन एक बात समझो कि जहां पे रेयर अर्थ वाली सारी बात है ना, वो रेयर अर्थ को लेके अमेरिका की गर्दन चाइना के हाथ में, इस तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि अभी जैसे अगर आजकल की हम न्यूज के बारे में बात करें, आई मीन 17 जनवरी 2026, तो ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हाँ भाई ठीक है, हम और ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे ऊपर किसी भी कंट्री के ऊपर जो ट्रेड करता है ईरान के साथ। आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेड ईरान के साथ कौन करता है? चाइना। लेकिन अभी तक भी उनके किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट, मतलब अमेरिका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई, सिर्फ एक धमकी थी। धमकी क्यों थी? क्योंकि देखो अगर ऐसा करते तो चाइना को इफेक्ट पड़ता और चाइना इधर से रेयर अर्थ के ऊपर जो है अमेरिका को डेफिनेटली और चोट पहुंचाने वाले काम करता। तो अमेरिका को भी दिख रहा है कि ठीक है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन और ढंग से करने के लिए दे वेरी मच नीड भारत, उनको इंडिया की जरूरत है। प्लस फॉर न्यू दिल्ली हम कह रहे हैं कि हमारे लिए तो चलो अपॉर्चुनिटी है ये टू डीपन टाइज, और कहा जा रहा है कि है ना कि काइंड ऑफ रिन्यू, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये पोटस जो जब से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, क्या इन्होंने जो है बिल्कुल दे हैव टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। तब कह रहे हैं कि इसको ठीक है रिन्यू करें थोड़ा, और थोड़ा बेटर है ना ट्रेजेक्टरी की तरफ लेके जाएं टाइज को विद की पार्टनर्स ऑन फ्यूचर फेसिंग इंडस्ट्रीज वाइल एडवांसिंग आवर ओन इंडस्ट्रियल एम्बिशन। तो दोनों के लिए ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, चलिए अब मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ कि देखिए आपके जो प्रीलिम्स में है उसमें ये पूछा जा सकता है फाउंडिंग मेंबर्स क्या हैं या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। और इंडिया अगर अभी ऑफिशियली साइन तो चलो खैर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। इंडिया अगर इसको साइन करता है तो प्लीज उस पर जरा ध्यान रखिएगा कि हम इसके मेंबर बनते हैं ऑफिशियली, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आपने वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सर्कल्स में, जो भी लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो मिलेंगे ऐसे एक और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।